नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक चालों का ताना बाना बनना शुरू कर दिया है। इस बार पार्टी ने मिशन मगध और शाहाबाद के जरिए अपने सबसे कमजोर गढ़ों को फतेह करने की ठान ली है। इस मिशन की पहली झलक तब दिखी जब भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार पवन सिंह की भाजपा में धमाकेदार वापसी हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जैसे ही बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया गया, उन्होंने बिना देर किए काम पर उतरना शुरू कर दिया। 25 सितंबर को उन्हें ये जिम्मेदारी मिली और अगले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अमित शाह बेतिया में सभा कर रहे थे और उधर धर्मेंद्र प्रधान पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में रणनीति की नींव रख रहे थे। जैसे ही शाह पटना लौटे, दोनों दिग्गज नेताओं ने बिहार भाजपा के 40 प्रमुख नेताओं के साथ मैराथन बैठक की और मिशन को धार देने के लिए सख्त निर्णय लिए। पार्टी की नजरें साफ थी। मगध और शाहाबाद दोनों ही इलाके हाल के चुनावों में एनडीए के लिए सबसे कमजोर कड़ियां साबित हुए। 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध की 26 सीटों में सिर्फ 6 और शाहाबाद की 22 में से महज 5 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। लोकसभा चुनाव 2025 में हालात और खराब हो गए। मगध की 2 और शाहाबाद की सभी 4 सीटों पर एनडीए को करारी शिकस्त मिली। धर्मेंद्र प्रधान ने इन कमजोरियों को गहराई से समझते हुए ऋतुराज सिन्हा को मिशन मगध और शाहाबाद की कमान सौंप दी। ऋतुराज ने भी मोर्चा संभालते हुए 2 दिन में ही बड़ा धमाका कर दिया। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी करवा दी। पवन सिंह, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनावों में काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़कर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई थी, अब बीजेपी के सिपाही बन चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सुलह करवा दी है। इससे ये संकेत भी मिल गया है कि पार्टी पुराने विवादों को पीछे छोड़कर 2025 के महासंग्राम में एकजुट होकर उतरना चाहती है। पवन सिंह की वापसी सिर्फ एक वोटर की वापसी नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। उनके कारण आरा, सासाराम, बक्सर जैसी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पिछली बार मात खा गए थे। अब खबर यह है कि पवन सिंह के आगामी विधानसभा चुनाव में आरा सीट से बीजेपी का टिकट भी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सीट सुर्खियों में, क्योंकि पवन सिंह का भोजपुरी बेल्ट में जबरदस्त प्रभाव है। बीजेपी इस पर कोई चूक नहीं करना चाहती है, इसलिए मिशन मगध और शाहाबाद के जरिए वह न सिर्फ सीटों पर की भरपाई करना चाहती है, बल्कि विपक्ष को उनके ही गढ़ में चुनौती देने की तैयारी में है। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी इसे नेतृत्व दे रही है, जबकि पवन सिंह जैसे चेहरे मैदान में उतरकर इसे जन जन तक पहुंचाएंगे। बिहार की राजनीति में यह तय है कि 2025 का चुनाव सिर्फ गठबंधन या जातीय समीकरणों का नहीं होगा, बल्कि छवि, चेहरा और चरित्र का भी होगा। बीजेपी ने इस लड़ाई की शुरुआत भोजपुरी स्टारडम के साथ कर दी है और आगे की पटकथा और भी दिलचस्प होने वाली है। आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्या देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।